हुस्ना भैया पर ये यहाँ पर। रिलैक्स, तुम बैठो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता हूँ। आपने मुझे कितना समझाया कि वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है, उसे मोहब्बत करनी नहीं आती, रिश्ते निभाने नहीं आते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने गलत लड़की का इंतखाब। ड्रामा सीरियल लाडली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह मरियम ने भी अपनी चुप तोड़ दी है और मरियम का सब्र अब खत्म हो चुका है। मरियम ने किस तरह सब घर वालों के सामने नाजो के पोल खोल दिए, लेकिन उमर इस बात पर यकीन नहीं करता और उसे आधी रात को घर से बाहर निकाल देता है। जब वो अपने भाई के घर में आती है और अपने भाई से आकर वो कहती है कि भाई मेरी अब सब्र की इंतहा हो गई थी तो मैं उन लोगों को छोड़कर आ गई हूँ। तो उसका भाई कहता है कि मेरी बहन की आंखों में जितने भी उन्होंने आंसू दिए हैं मैं सबका हिसाब लूंगा। इधर जब मरियम अपने घर वापिस आती है तो वो अपनी बहन आसिया को देखती है और बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन जब हुस्ना भी उसके सामने आती है तो वो अपने भाई से सवाल करने शुरू कर देती है कि हुस्ना भी यहाँ पर क्या कर रही है। तो उसका भाई कहता है कि मरियम, हुस्ना बी की एक लंबी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। हुस्ना बी यहाँ पे क्या कर रही है। हुस्ना बी बेचारी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है क्योंकि वो नाजो के एहसानों तले पहले ही दबी हुई होती है और नाजो के साथ मिलकर इसने मरियम के साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया होता है। परवेज बाबर के चुंगल से छुड़ाने के लिए हुस्ना बी को भी अपने साथ ले आता है, लेकिन मरियम ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त नहीं करती और कहती है कि हुस्ना बी यहाँ पर क्या कर रही है। हुस्ना बी बेचारी मरियम से कहेगी कि मरियम बीबी मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे तो जैसे जैसे नाजू बीबी ने कहा मैं वैसे करती गई। लेकिन परवेज इन सबको तसल्ली देता है और कहता है कि मरियम तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। हुस्ना बी बेचारी का कोई कसूर नहीं है, उसे नाजो ने ट्रैप किया था और नाजो ही उससे काम ले रही थी, उसे पैसे दे रही थी, लेकिन ये गरीब थी इस वजह से ये लालच में आ गई। लेकिन मरियम कहती है कि भाई आप लोग इसे घर में क्यों लेकर आए हैं। तो वो कहता है कि मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। इधर रूहान को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है कि किस तरह से उसने नाजो से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। वो अपनी माँ से इस बात का इकरार करेगा कि अम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आपने मुझे कितना ज्यादा समझाया था कि नाजो से शादी ना करो, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अब तुम सब्र करो क्योंकि नाजो के भाई के घर में तुम्हारी बहन भी है, अगर नाजो का नहीं तो अपनी बहन का ही कुछ ख्याल कर लो। तो वो कहता है कि अम्मी मैंने उसका ख्याल किया हुआ है, इसी वजह से तो मैं खामोश हूँ अभी तक। तो उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं बेटा।